हेलो बच्चों, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th के लिए चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऐसा मत समझना कि हम ये कर चुके हैं तो हमें कैसे पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। तो उन सभी चीजों को क्या करेंगे, कवर अप करने का काम करेंगे। तो देखिए, हमारे पास ये दो तरह के मिरर्स हैं। हम सबसे पहले अगर जान लेते हैं जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनका ही पार्ट होते हैं कौन कौन, कन्वेक्स एंड दी कनकेव मिरर्स। तो अगर आप ऑल ओवर देख लेते हैं, जो ये क्या है, कन्वेक्स एक स्फेरिकल मिरर है, ये यहां पर हमें विजिबल है। इसका जब हम इस तरह से एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को इधर मध्य नजर रखते हुए देखते हैं तो ये क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर का काम करेगा। ऐसे अगर हम यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं तो उस टाइम पर ये जो सरफेस है, ये सरफेस किसका काम करेगा, ये काम करेगा कनकेव मिरर का। यहां तक ये बात हमें समझ में आ गई है। देखिए, अब इसके अलावा अब और चीज भी देखते हैं। यहां पर जो कन्वेक्स मिरर है, जब कोई भी रेज ऑफ लाइट इस तरह से आएंगी, वो टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो वो क्या जाएंगी, इन ऑल डायरेक्शंस जाएंगी, इधर उधर भाग जाएंगी इस तरह से। ठीक है, एक जगह पर कन्वर्ज नहीं होंगी। तो इसलिए हम कन्वेक्स मिरर को क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अगर कहीं पर हमारे पास न्यूमेरिकल में डाइवर्जिंग मतलब आ जाता है तो उस टाइम पर हम कौन सा मिरर कंसीडर करेंगे, कन्वेक्स मिरर को कंसीडर करेंगे। जब कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से कनकेव मिरर के केस में आती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, जो कनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो इस बारे में तो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है कि कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, जैसे अगर हम इस पूरे ग्राफ को कंपेयर करें किसके साथ, इस तरह से एक एक्स वाई प्लेन के ग्राफ के साथ, हम जो भी डिस्टेंसेस ओरिजिन से इस तरफ लेते हैं वो सभी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक्स डैश एक्सिस के अलोंग क्या लेते हैं, उनको नेगेटिव लेते हैं। ऐसे अगर हाइट की बात करें अलोंग दी वाई एक्सिस, उसको हम लेते हैं पॉजिटिव और नीचे की तरफ हम लेते हैं नेगेटिव। इट्स नॉट अ बिग डील, ये हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर इसके लिए देख लेते हैं। देखिए इसमें ये हमने कौन सा मिरर लिया, सबसे पहले देखते हैं। ये हमारा है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। और इसमें जब हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ प्लेस करते हैं, जैसे ए पी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और इसके अकॉर्डिंग देखिए, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, और इमेज के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो देखिए, अगर यहां इमेज बनती है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, नेगेटिव। तो आप यहां से ये बात देख लीजिए, जैसा हमने बताया, सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इस तरफ के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, ऊपर की तरफ की हाइट सारी पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो इस केस में जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या होगी, पॉजिटिव। इसमें जो हाइट ऑफ द इमेज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस कहां, ये डाउनवर्ड्स है। ये बात हमें यहां तक क्लियर होगी कि हम किस तरह से साइंस कन्वेंशन को लेने का काम करेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हम कौन कौन से फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला एंड दी मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस इमेज के डिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो देखिए, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, इन दोनों के रेसिप्रोकल का क्या है, सम। वो क्या देगा, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ देगा। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। अगर बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव किसका, रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये बातें हमें याद रखनी है। दोनों फॉर्मूले आज हम यूज करेंगे रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। तो देखिए, आज जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, ये क्या है, हमें निकालनी है साइज। साइज मीन्स टू से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है, तो वो मेंशन कर लेते हैं। हाइट ऑफ द इमेज हमें कैलकुलेट करनी है।
नेचर निकालना है हमें ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का, और हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है। ये बात समझ में आ गई। और हमें दिया क्या हुआ है, ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। तो देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट है कितनी हाइट का है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 मीटर। तो देखिए 1 मीटर क्या इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको आप ए भी बोल सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, इसको हम यहां 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उसके बाद जो इमेज फॉर्म बनेगी उसके लिए निकालना, और जो फोकल लेंथ हमें गिवन है वो कितने 10 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है वो कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए अब क्या क्या लेते हैं। तो देखो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है कितना 15 सेंटीमीटर, ये क्या है इस तरफ लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है इस मिरर की 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फॉर्मूला जो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए 1/v एज इट इज प्लस 1, u की वैल्यू क्या है -15 है, इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है -10। तो जब इसको नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे क्या आएगा 1/v माइनस 1/15 इक्वल टू -1/10। जब इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/v, ये माइनस का 1/15 उधर रहेगा प्लस का, तो क्या लिख देंगे 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम लेके हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं 15 टू जा, तो 2 1 जा 2, सॉरी ये आएगा हमारा माइनस का साइन। कैसे आया माइनस का साइन, क्योंकि यहां पर ये माइनस है तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस, तो इसको भी हम क्या करेंगे माइनस ही करेंगे -1। तो क्या आया 1/v इक्वल टू आ गया 1/15, तो यहां से v की वैल्यू क्या आई प्लस का 15। अब v प्लस का 15 है तो इसका मतलब जो इमेज हमारी कहां बन रही है, इमेज हमारी बनेगी इस तरफ, इमेज बनेगी हमारी इस तरफ बिहाइंड दी मिरर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज बनेगी वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी तो वो इरेक्ट भी बनेगी। ये बात हमें क्लियर है बिल्कुल। अब उसके बाद ये तो हमने क्या निकाल ली, v की वैल्यू निकाल ली, जो हमारी क्या आई है जो हमारी क्या आ गई, ये आ गई इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देख लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होता है, इक्वल टू -v/u भी होता है। तो यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए इसमें हाइट ऑफ द इमेज तो हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है 1 गिवन है, माइनस v की वैल्यू क्या आई है 15 प्लस का है, और u की वैल्यू कितनी आई है, u कितनी गिवन थी माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज भी क्या आई 1 सेंटीमीटर ही आ गई। तो जो हाइट आई हमारी ये भी कितनी आ गई, ये आ गई 1 कितना प्लस का 1 मैग्निफिकेशन। तो हमें यहां से पता लग गया जो इमेज बनी वो क्या बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। उसकी हाइट, उसका साइज ऑफ द इमेज कितना आया, उतना ही आया जितना इसका था ऑब्जेक्ट का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज तो क्या बोल देंगे हम, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 50 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस है किसका ऑब्जेक्ट का, कहां से, फ्रॉम द कन्वर्जिंग मिरर, वो कितना है, तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 200 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी है, कन्वर्जिंग मिरर तो कनकेव मिरर है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगी माइनस का 150 सेंटीमीटर। देखिए कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, हमने जो स्टार्टिंग में बताया था ये होता है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो कितना है 200 सेंटीमीटर,
और जो फोकल लेंथ है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 150 सेंटीमीटर। ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है v। दूसरा और हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज भी कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखिए 1/v एज इट इज, 1/u, u कितना है ये, तो क्या जाएगा -1/200 प्लस ये क्या जाएगा -1/150। तो इसी को जब आगे करते हैं कंटिन्यू, तो 1/v इक्वल टू -1/200 प्लस माइनस -1/150। एलसीएम देख लीजिए 200, सॉरी इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम क्या आएगा 200 का, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 600। तो देखिए 600 जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 200 3 जा 600, तो 3 जा माइनस का 3 माइनस 150 4 जा 4 जा 4, तो ये क्या है हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 600 डिवाइडेड बाय -7। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। उसके बाद यहां से क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करें तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा -600 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 जा 56, 56 40 35 49 पॉइंट सेंटीमीटर और माइनस का साइन। तो यहां पर जो इमेज का जो डिस्टेंस आया वो क्या आया है, माइनस में आया है 857 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इमेज बन रही है हमारी वो कैसी बन रही है, इमेज बन रही है रियल और इन्वर्टेड, मतलब इस तरफ बनेगी तो क्या बनेगी, वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ये बात हमें क्लियर होगी। तो ये हमारा हो गया क्या, नेचर ऑफ द इमेज क्या बनेगी, वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, पहले एक केस ले लेते हैं जिसमें क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है u इक्वल टू कितना -20 सेंटीमीटर, और इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर तो फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें साइज बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v एज इट इज, और ये क्या था जो हमारा -1/20 इक्वल टू माइनस का 1/12। इधर से जब इस तरफ आएगा तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा -1/12 प्लस 1/20। इसका आप यहां से क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका, तो देखो ये तो आप आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। 12 और 20 का एलसीएम, 2 6 जा 12, 2 से 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 60। तो 12 5 जा 60, तो माइनस का 5 प्लस 23 जा 3, तो 1/v इक्वल आ गया किसके, -2/60 के। तो v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। तो नेचर कैसा आएगा इमेज का, वो आएगा रियल एंड इन्वर्टेड, कुछ भी नहीं। ये तो हमने सिंपली कैलकुलेट करा है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बी पार्ट देख लेते हैं जिसके अंदर u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 4 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ वो वही है माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो सेम केस में क्या हो जाएगा 1/v प्लस और माइनस का 1/4 इक्वल टू -1/12। तो 1/v इक्वल टू -1/12 और प्लस का हो जाएगा 1/4। यहां से जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 एलसीएम माइनस का 1 प्लस का 3। तो इस टाइम पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 2/12 में 2 से 6। v की वैल्यू क्या आई यहां पर प्लस का 6।
तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात हमें समझ में आ गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हो गया, बिल्कुल। अब उसके बाद देख लेते हैं, अब हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, -v/u, या क्या बोल सकते हो, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये बोला गया द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज इट मीन, मैग्निफिकेशन अगर +1 दे दी, मतलब अगर m की वैल्यू +1 कब होगी, देखो u तो हमेशा ही क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। लेकिन अगर v की बात करें, v अगर हमारी क्या होगी, v अगर हमारी होगी पॉजिटिव, उसी केस में क्या पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल सिर्फ कब है, जब हमारी इमेज क्या बन रही होगी, इमेज हमारी बन रही होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में क्या पॉसिबल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में क्या पॉसिबल है कि जो हमारी मैग्निफिकेशन है वो क्या हो सकती है, +1 हो सकती है। ठीक है, और वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि वो क्या होगी, सेम साइज होगा किसका, ऑफ द इमेज, सेम साइज ऑफ द इमेज किसके, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसी केस में क्या होगा, जो इमेज है वो क्या आएगी, हमारी मैग्निफिकेशन +1 आएगी। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब क्या है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही क्या होगा, इमेज का साइज होगा, और जो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये बात हमें क्लियर है यहां से जी। अगर बात कर लें इसी तरह से, अगर ये आ जाए, what is the nature of the image formed by concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3। अब +3 का मतलब क्या हो गया, +3 का मतलब हो गया जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव। लेकिन हमने अभी बताया पॉजिटिव कब होगी, जब हमारे पास क्या होगी इमेज, जब इमेज क्या होगी, इमेज होनी चाहिए हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है, बट वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। बस हमारा माइंड क्या रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, और उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साइंस@DRR। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।